हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड स्टडी सर्किल चैनल में। और चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग टैक्सेशन का अगला पार्ट। जो भी स्टूडेंट चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं वे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं तो आप विशेष रूप से ये वीडियो आपको स्पेशली बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। और साथ ही दोस्तों यदि आप ऑडिटिंग का चैप्टर देखना चाहते हैं, ऑडिटिंग से बनने वाले क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ऑडिटिंग का जो भी क्वेश्चन है आने वाले वो करा दिए गए हैं। और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। चलिए हम लोग शुरू कर देते हैं आज का जो भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो हम लोग 25 तक देख लिए हैं, 26 नंबर देखते हैं क्या है टैक्सेशन में। और यहाँ पे कह रहा है कि आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार धारा 80 CCC यानी ट्रिपल सी के अंतर्गत किसी व्यक्ति हेतु अनुमन्य छूट खाली स्थान से अधिक नहीं हो सकती। अनुमन्य छूट कितनी हो सकती है हम लोग देखेंगे। पहला दे रहा है 50,000, दूसरा 0, तीसरा 1.5 लाख या चौथा 1 लाख। तो हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं और अच्छे से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट में पूछने की बहुत ज़्यादा संभावना है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के माध्यम से वही क्वेश्चन टारगेट किए जा रहे हैं जिनके आने की प्रबल संभावना है। वैसे तो यूपीपीसीएल जो है आयोग जो है कुछ भी क्वेश्चन बना सकता है, लेकिन आपको एक टारगेट क्वेश्चन इस पे ध्यान दीजिए कि ये क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है और इस चीज़ को हम गलत नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कह रहा आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार धारा 80 CCC एक टैक्स सेविंग है। क्या है? टैक्स सेविंग है, जिसके तहत कोई व्यक्ति पेंशन प्लान या बीमा कंपनी से कोई वार्षिक प्लान के लिए जो भुगतान करता है उसके लिए उसे 1.5 लाख रुपए से अधिक की छूट नहीं मिल सकती, ठीक है। आपसे क्वेश्चन यही पूछा था कि कहाँ तक अनुमन्य है छूट, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 1.5 लाख, ठीक है। दोस्तों आप लोग जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं असिस्टेंट अकाउंटेंट की, कंप्यूटर में विशेष ध्यान दीजिएगा। सबसे ज़्यादा कंप्यूटर ही पढ़िए, क्योंकि पिछली बार जो है स्टूडेंट कंप्यूटर में ही फेल हुए थे। और कंप्यूटर से इस तरह से क्वेश्चन ऑपरेट किए जाते हैं यूपीपीसीएल के द्वारा कि कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा क्रिएट करते हैं। तो इस पर ध्यान जरूर देंगे और टारगेट रखिएगा कि 40+ आप अच्छे से कर लें, ठीक है। भले ही 25 है, लेकिन जब तक आपका टारगेट ज़्यादा नहीं रहेगा तब तक आप उस चीज़ को कवर नहीं करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है श्री रोहित XYZ लिमिटेड के कर्मचारी हैं। कोई कंपनी है, ठीक है, XYZ। कह रहा है वे 37 वर्ष 6 महीने और 1 दिन की सेवा प्रदान करने के बाद 26 दिसंबर 2021 को रिटायर हुए, ठीक है। यदि श्री रोहित ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के अंतर्गत आते हैं तो ग्रेच्युटी की गणना के उद्देश्य से सेवा के पूर्ण वर्षों की गणना करें। अब इसमें ईयर के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। पहला कह रहा है 40 वर्ष, दूसरा 38 वर्ष, तीसरा 37 वर्ष या फिर चौथा 39 वर्ष। अब देखिए ग्रेच्युटी क्या होती है। कह रहा है कि एक मुफ्त भुगतान है। ग्रेच्युटी क्या है? एक मुफ्त भुगतान है जो एक नियोक्ता द्वारा किसी कर्मचारी को उसकी पिछली सेवा के विचार में जब कर्मचारी की सेवा समाप्त हो जाती है, यानी मान लीजिए कोई गवर्नमेंट जॉब करता है और उसका जो रिटायर हो जाता है तो उसी टाइम इसको जो है दिया जाता है। यह एक कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई लंबी और मेधावी सेवाओं के लिए भुगतान की जाती है। ग्रेच्युटी की शर्तों को पूरा करने के लिए कर्मचारी को कम से कम 5 वर्षों की सेवा पूर्ण की जानी चाहिए। कितने साल की? कम से कम 5 साल तो करना ही चाहिए, ठीक है। यदि कर्मचारी 4 वर्ष 6 माह की सेवा के पश्चात सेवा समाप्त कर देता है तो इसे 5 साल की अवधि ही मानी जाएगी, ठीक है। 6 माह हो गया है तो इसे 5 साल मान लिया जाएगा, ठीक है। इसीलिए कह रहा है कि अतः श्री रोहित ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के अंतर्गत 37 वर्ष 6 माह और 1 दिन की सेवा प्रदान करते हैं तो उनकी ग्रेच्युटी की जो गणना हो जाएगी 37 से 1 साल एक्स्ट्रा ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? 38 वर्ष के लिए की जाएगी। तो जो इसका सेवा का कार्यकाल बनेगा वो क्या हो जाएगा? 38 साल हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 38 ईयर, ठीक है। इसके पहले भी ग्रेच्युटी के बारे में आप लोगों ने देखा है कि जो ग्रेच्युटी की राशि मिलेगी वो कितने लाख रुपए तक हो सकती है जिस पे टैक्स नहीं लगेगा। तो उसमें बताया गया था कि जो 20 लाख है, ठीक है, उस पे जो है कर मुक्त होता है ग्रेच्युटी की राशि, ठीक है। 20 लाख से ज़्यादा होगा तो टैक्स लगेगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, कह रहा आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार मद वेतन के तहत, किसके? मद वेतन के तहत आय से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा प्राप्त भत्ता पूरी तरह से छूट प्राप्त है? मनोरंजन भत्ता, ओवरटाइम भत्ता, एक न्यायाधीश द्वारा प्राप्त प्रतिपूरक भत्ता या फिर महंगाई भत्ता। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है जो
इनकम टैक्स आईटी एक्ट जो बना है, इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है 1961 में प्रावधान है कि यदि एक न्यायाधीश, ठीक है, यदि एक न्यायाधीश प्रतिपूरक भत्ता प्राप्त करता है तो यह भत्ता पूर्णतः कर मुक्त होगा। क्या होगा? पूर्णतः जो है टैक्स से फ्री होगा। इसका उल्लेख भारत के संविधान के अनुच्छेद 222(2) में किया गया है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा एक न्यायाधीश द्वारा प्राप्त प्रतिपूरक भत्ता। अगला क्वेश्चन है, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80D में यह प्रावधान है कि पिछले वर्ष के दौरान स्वयं पति या पत्नी, आश्रित बच्चों या माता पिता के निवारक स्वास्थ्य जांच के कारण किए गए भुगतान के संबंधित में डैश की सीमा तक कटौती की अनुमति दी जाएगी। कितनी सीमा तक दी जाएगी बताइए? 2000, 4000, 1000 या फिर 5000? तो एक्सप्लेनेशन है, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80D में प्रावधान है कि व्यक्ति या अविभाजित हिंदू परिवार जो करदाता है, यानी जो टैक्स देता है, वह स्वयं के लिए, पत्नी, माता पिता तथा बच्चों की निवारक स्वास्थ्य जांच के लिए 5000 तक आयकर में छूट प्राप्त कर सकता है। ये अमाउंट याद रखिएगा, कितना? 5000। कौन सी धारा है? 80D है। ठीक है, यहाँ तक कि उसको छूट प्राप्त होगी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, आयकर अधिनियम 1961 की धारा डैश उच्च शिक्षा के लिए लिए गए ऋण पर ब्याज के संबंध में कटौती का प्रावधान है। उच्च शिक्षा के लिए आप यदि ऋण लेते हैं तो उस पे जो ब्याज का कंडीशन बना हुआ है तो उसमें कटौती का कितना प्रावधान है, ये पूछ रहा है किस धारा में बताया गया है। तो कह रहा है धारा 80E, 80DD, 80G या फिर 80U। ऑप्शन तो देख लिए, आप आंसर करिए। वैसे चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। और यहाँ पे कह रहा है कि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80E, किसमें? 80E, करदाता के बच्चों तथा पत्नी के उच्च शिक्षा के लिए लिए गए ऋण पर ब्याज के संबंध में कटौती का प्रावधान करती है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा और देख लीजिए, क्योंकि सेक्शन 80E जो है इम्पॉर्टेंट है और आप याद कर लेंगे तो बहुत बेहतर होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। 80C के तहत एजुकेशन लोन के इंटरेस्ट पर, यानी कि ब्याज पर छूट मिलती है। क्या मिलती है? छूट मिलती है। कह रहा है कि टैक्स पेयर्स, यानी कि आप टैक्स पे करते हैं तो आप ही को कह रहा है कि टैक्स पेयर्स अगर खुद के लिए, बच्चों के लिए, पति पत्नी के हायर एजुकेशन के लिए एजुकेशन लोन लेता है, ये कैसा लोन है? एजुकेशन यानी पढ़ाई के लिए लोन लेता है, तो उसे डिडक्शन का लाभ मिलेगा। इसका फायदा इंटरेस्ट रिपेमेंट के शुरू होने के 8 साल बाद तक उठाया जा सकता है। ठीक है, तो पूरे इंटरेस्ट पर जो है छूट मिल जाती है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप विशेष रूप से ध्यान देंगे। ठीक है, कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि थोड़ा इंग्लिश में बताइए, क्वेश्चन जो है इंग्लिश में भी रहे। तो देखिए दोस्तों, कोशिश करूँगा कि जो क्वेश्चन है उसको इंग्लिश में ही मैं उसे ट्रांसलेट कर लूँगा, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन होगा उसको इंग्लिश में ही बताऊँगा। आप थोड़ा सा अपने भी मेहनत कीजिएगा, थोड़ा समझ जाएंगे। ठीक है, तो कोशिश यही रहेगी कि अगला जो वीडियो में बने वो इंग्लिश से और हिंदी दोनों में बने। ठीक है, तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। और हो सकता है कि अभी आने वाले दिनों में कुछ निजी रीज़न है मेरे, 1-2 दिन हो सकता है कि वीडियो ना मिले, तो उसके लिए आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा और उसके बाद फिर जो है कंप्लीट करवाया जाएगा। और पहली चीज़ तो अभी मेरी जो पहली प्रायोरिटी है वो है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स को पूरा कंप्लीट करवा दें, उसके बाद ही जो नया चीज़ होगा उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और जो भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं अभी तक लाइक नहीं किए हैं, कम से कम यार मित्र जो भी हैं, भाई बहन, वो लोग कम से कम लाइक कर दें, शेयर कर दें, कोई भी UPPCL असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए लगा हो। और दोस्तों कंप्यूटर पे जो है आप लोग विशेष पकड़ बनाइएगा। ठीक है, कंप्यूटर पे यदि मुझे समय मिलता है तो मैं कंप्यूटर का कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100, 150, 200, 300 क्वेश्चन का सीरीज चलाऊंगा यदि समय मिलता है तो। अभी तो इसके लिए मैं अभी नहीं कुछ कह सकता, लेकिन यदि मिलता है समय तो स्टार्ट करूंगा। तो कंप्यूटर पे आप लोग विशेष ध्यान दीजिए और वहाँ पे आप टारगेट करिए कि 50 में 50 लाने के लिए, क्योंकि 25 के बारे में सोचिएगा ही मत। ये 25 सोचेंगे तो 20 आएगा, 15 आएगा। आप 50 सोचिए कि मुझे 50 में 50 लाना है, 45 लाना है, तब जाके आपका जो है
30+ आपका जो है आएगा। ठीक है, UPPCL जो है क्वेश्चन बनाता है बहुत ही ट्रिकी, बहुत ही मेथड के हिसाब से बनाता है, तो इस बात का आप ध्यान देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, तैयारी करते रहें। टेक केयर, बाय बाय।